नमस्कार, जय हिंद। आप सबका फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत है हमारी सीरीज़ में, जिसका नाम है ट्यूसडे ट्विस्ट, जिसमें मैं लेके आता हूँ हर हफ्ते हर मंगलवार को एक नई कहानी। तो आइए बढ़ते हैं आज की नई कहानी की ओर। स्त्री कहे, नारी कहे या वुमन कहे, ये वो पात्र हैं जिनको आपने बहन, माता, दादी या पत्नी के रूप में कहीं ना कहीं तो देखा ही होगा। वैसे कहने को तो ये अबला है, पुरुषों से कमज़ोर है, लेकिन इतिहास गवाह है कि अगर वो ठान ले तो समाज निर्माण और समाज के कल्याण का कार्य वो पुरुषों से भी ज़्यादा अच्छी तरह से कर सकती है। हाँ, आप ये ज़रूर सोच रहे होंगे कि आज मैं ये सारी बातें क्यों कर रहा हूँ। जी नहीं, आज वुमेंस डे तो नहीं है, लेकिन आज का दिन बहुत ही ज़्यादा खास भी है। आज जन्मदिन है एक ऐसी महिला का जिन्होंने ये साबित कर दिया कि इरादों में अगर जान हो तो हर नामुमकिन मंजिल आसान बन जाती है। मैं बात कर रहा हूँ देश की पहली महिला IPS ऑफिसर किरण बेदी जी की। तो आज की ये कहानी भी उन्हीं के जीवन का एक छोटा सा लेकिन बहुत ही प्रेरणादायी किस्सा है, जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। 9 जून 1949 मतलब कि आज ही के दिन पंजाब के अमृतसर में किरण बेदी का जन्म हुआ था। वैसे तो उनका परिवार एक बिजनेस फैमिली था, लेकिन उनके पिता के टेनिस के साथ बहुत ही पुराने रिश्ते थे। एक ज़माने में वो टेनिस के बहुत बड़े खिलाड़ी हुआ करते थे और राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारी स्पर्धाएं जीत चुके थे। ऐसा लगता था कि पिता के यही गुण किरण में पहले से ही थे। बचपन से ही वो पढ़ाई और खेल दोनों में ही बहुत आगे थी। वो हर रोज़ शाम को अपने पिता के साथ टेनिस खेलती और उनसे टेनिस सीखती। ऐसा करते करते धीरे धीरे उनमें टेनिस की रुचि और भी ज़्यादा बढ़ने लगी और अब उनकी प्रतिभा भी अच्छी खासी हो गई थी। धीरे धीरे करके उन्होंने स्थानीय खेलों में भाग लिया और स्थानीय खेलों से करते करते वो राष्ट्रीय कक्षा तक पहुंची और 1966 में उन्होंने पहली बार एक राष्ट्रीय स्पर्धा को जीता और उस टाइटल को अपने नाम किया। अब राष्ट्रीय कक्षा पर मिली इस जीत ने किरण का आत्मविश्वास और भी ज़्यादा बढ़ा दिया था। अब उनका सपना था कि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जाए और विंबलडन खेले और अपने देश और अपने माता पिता का नाम रोशन करे। लेकिन सवाल ये उठता है कि ऐसा क्या हो गया कि टेनिस में इतनी प्रतिभाशाली लड़की टेनिस खेल को छोड़कर एक IPS ऑफिसर बन गई। वैसे इस सवाल का जवाब इसी कहानी में है, तो इसको आखिर तक ज़रूर देखिएगा। बात तब की है कि जब किरण को टेनिस खेलने के लिए एक शहर से दूसरे शहर जाना पड़ता था। इसके लिए वो ट्रेन का इस्तेमाल करती थी। ट्रेन के लोकल डिब्बे में ही वो सवारी किया करती थी। लेकिन एक परेशानी भी थी कि ट्रेन में हर बार सवारी करना थोड़ा महंगा भी साबित होता था। इसलिए उनका विचार था कि अगर उनको पास मिल जाए तो आधे दाम पर, आधी टिकट पर वो सवारी कर सकती थी। लेकिन इसके लिए एक फॉर्म भरना पड़ता था और फॉर्म को साइन करवाना पड़ता था स्पोर्ट्स सेक्रेटरी के पास से। तो फिर क्या था, उन्होंने फॉर्म भरा और वो चली गई स्पोर्ट्स सेक्रेटरी के पास अपने फॉर्म को साइन करवाने के लिए। पहले तो किरण को लगा कि उनका काम 2-3 मिनट का है और जैसे ही साइन हो जाएगी वो फॉर्म लेके वापस चली जाएगी ताकि अपनी टेनिस की प्रैक्टिस जो है वो कर सके। लेकिन उन्होंने जाके देखा तो वहाँ पे बहुत ही लंबी लाइन लगी हुई थी। लोग ऐसे ही वहाँ पे बेंच पे बैठे हुए थे और उनको भी उसी लाइन में बैठ जाने को कहा गया। वो गई, लाइन में बैठ गई। उन्होंने सोचा कि अभी थोड़ी देर में उनका नंबर आ जाएगा, लेकिन लाइन हिलने का नाम नहीं ले रही थी। स्पोर्ट्स सेक्रेटरी किसी को भी अंदर बुला ही नहीं रहे थे। लोग ऐसा कह रहे थे कि वो बहुत ही बिज़ी हैं और ऐसे के चलते वक्त बीतता चला गया और 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे ऐसे ही निकलना शुरू हो गए। इस किस्से को बताते हुए किरण अपनी पुस्तक में लिखती है कि उस वक्त उनको बहुत ही गुस्सा आ रहा था। गुस्से के मारे वो अपने हाथों को बेंच पे मार रही थी, क्योंकि उनको जाना था, उनको अपनी टेनिस की प्रैक्टिस भी करनी थी। लेकिन स्पोर्ट्स सेक्रेटरी अभी भी किसी को बुला नहीं रहे थे। जब किरण की बारी आई स्पोर्ट्स सेक्रेटरी के पास वो अपना फॉर्म साइन करवाने गई, तब उन्होंने गुस्से में आके स्पोर्ट्स सेक्रेटरी को कह दिया कि जब मैं आपके जैसी पदवी पे बैठूंगी तब किसी को भी इंतज़ार नहीं करवाऊंगी।
ये बात मैंने आज आपसे सीखी है कि हर एक लोगों का वक्त बहुत ही कीमती होता है। हमें कभी भी किसी का वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। एक छोटी सी बच्ची की मुंह से ये बात सुनकर वो स्पोर्ट्स सेक्रेटरी बहुत ही ज़्यादा भड़क गए। उन्होंने ना तो किरण के फॉर्म पे साइन की, यहाँ तक कि नतीजा ये आया कि अगले साल जब अंतर्राष्ट्रीय खेलों में किरण का नाम भेजे जाने वाला था स्पोर्ट्स सेक्रेटरी में, उस पर भी रोक लगा दी और उनकी जगह किसी और का नाम अंतर्राष्ट्रीय खेलों के लिए भेज दिया और किरण का टेनिस खेलने का सपना वहीं पे चकनाचूर हो गया। इस किस्से के बाद किरण को लगा कि टेनिस प्लेयर बनने का उनका सपना अब शायद साकार नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर एक रास्ता बंद होता है तो दूसरे 3-4 रास्ते हमारे लिए खुल ही जाते हैं। किरण ने भी पढ़ाई में अपना ध्यान लगाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे पढ़ाई में उनकी रुचि बढ़ने लगी। फिर उन्होंने आगे चलकर कॉलेज किया, कॉलेज में बीए करके फिर एमए किया और आईआईटी दिल्ली से उन्होंने पीएचडी की डिग्री भी ली। आगे चलकर उन्होंने आईपीएस का एग्ज़ाम क्लियर किया और वो 80 पुरुषों की बैच में पहली महिला आईपीएस ऑफिसर बनी। आईपीएस ऑफिसर बनने के बाद किरण ने वही किया जो उन्होंने उन स्पोर्ट्स सेक्रेटरी से कहा था। उन्होंने कभी भी किसी के भी वक्त को बर्बाद नहीं किया, हर एक के वक्त की कीमत उन्होंने समझी। इसीलिए शायद वो जनता में बहुत ही लोकप्रिय भी साबित हुई। वैसे तो आईपीएस ऑफिसर बनने के बाद के किस्से भी बहुत सारे हैं जो कि बहुत ही प्रेरणादायी और बहुत ही खूबसूरत हैं, लेकिन हर एक किस्से को मैं यहाँ पे नहीं ले सकता। अगर आप चाहे तो इंटरनेट पे उसको सर्च करके ढूंढ सकते हैं। फिर चाहे वो इंदिरा गांधी की गाड़ी को उठाना हो या फिर गोवा में ब्रिज का उद्घाटन करना हो, उनके हर एक किस्से लाजवाब है। कारनामों के साथ साथ उन्होंने समाज के लिए भी बहुत अच्छे काम किए हैं। समाज में क्राइम रेट को घटाना हो या फिर महिलाओं की सुरक्षा की बात हो या फिर तिहाड़ जेल को तिहाड़ आश्रम में बदलना हो, ये सभी काम उन्होंने बहुत ही खूबी से किए हैं। इसीलिए उनको मैग्सेसे अवार्ड से भी नवाजा गया है। मैग्सेसे अवार्ड, जैसा कि आप जानते हैं, वो एशिया का नोबेल प्राइज़ कहा जाता है। इसी के साथ उन्होंने 17 से ज़्यादा बुक्स भी लिखी है और 17 से ज़्यादा दूसरे बहुत सारे अवार्ड्स भी पाए हुए हैं। आज रिटायरमेंट के बाद भी वो अभी भी जनता की सेवा में लगी हुई है। वो पुडुचेरी में लेफ्टिनेंट गवर्नर के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। ऐसी प्रतिभाशाली महिला को उनके जन्मदिन पर बहुत बहुत बधाइयाँ। अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो इस कहानी को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। साथ साथ में कमेंट में हमें बताइएगा कि आपको किरण बेदी जी का कौन सा किस्सा सबसे ज़्यादा पसंद आता है। तब तक के लिए मैं आपसे मिलता हूँ अगले एपिसोड में, अगले मंगलवार को, अगले ट्यूसडे ट्विस्ट में। जय हिंद।